हेलो बच्चों, देखो कल मैंने जो आपको वीडियो करवाई थी उसमें मैंने आपको करवाया था इंट्रोडक्शन। तो आज मैं आपको करा रही हूँ पहला मेथड जो है ग्राफिकली सोल्व करना। ठीक है, ग्राफिकली हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी दो जनरल इक्वेशन है, मान लो 2x + 3y = 4 and second one is 3x - 4y = 5। ये दो इक्वेशन है। ठीक है, इनको हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। तो सबसे पहले जो बात आती है ना हमारे पास, वो क्या आती है कि हम मान के चलते हैं हमारी जो जनरल इक्वेशन है, लेट अस अज्यूम जो जनरल इक्वेशन है हमारी वो क्या है, वो होती है आपकी a1x + b1y + c1 = 0। एंड क्योंकि पेयर है तो दूसरी इक्वेशन भी होनी चाहिए, उसको मानेंगे हम a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, अब डिपेंड करता है हमारा किस पे, इन कोफिशिएंट्स पे a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसके ऊपर हमारी जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है वो डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, देखो तो सबसे पहला जब आप ग्राफिकली सॉल्यूशन करेंगे, सोल्व करेंगे किसी क्वेश्चन को, तो आपको पहले ये कोफिशिएंट्स हट के अलग कर लेने हैं कि a1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, a1 क्या है आपका, b1 क्या है, c1 क्या है। ठीक है, a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या, b2 c2 क्या है, ये सारी चीजें हम लिख लेंगे, अभी क्वेश्चन में करा के दिखाऊंगी। लेकिन पहले आप ये देखो उसके बाद क्या करना है, हमारे पास 3 कंडीशन आएंगे, आप खुद सोच के देखो उसमें क्या हो सकता है। पहली कंडीशन क्या आ सकती है कि a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, ये तीनों बराबर हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है भाई, a1 by a2 और b1 by b2 ये तो बराबर हो जाए, लेकिन c1 by c2 ये बराबर ना हो। ठीक है, एंड तीसरी कंडीशन क्या है कि पहला ही बराबर ना हो, a1 by a2 ही बराबर ना हो b1 by b2 के। तो उस केस में हमें c1 by c2 देखने की जरूरत ही नहीं है, क्या है क्या नहीं है। क्लियर, लेकिन इन तीन के अलावा और कोई कंडीशन नहीं है जो हम अज्यूम कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में हो तो आप बता देना। ठीक है, अब ये देखना है हमें। तो सपोज करो हमारी पहली कंडीशन हो रही है a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, ये तीनों बराबर आ रहे हैं। तो ऐसे केस में जब तीनों बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कॉन्सिस्टेंट है। कॉन्सिस्टेंट बाद में कहेंगे, पहले हम सॉल्यूशन कहेंगे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी ग्राफ में जब आप बनाओगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसे केस में क्या होता है कि जो लाइन होती है वो क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। लाइन्स विल बी कोइंसाइडिंग। कोइंसाइडिंग का मतलब क्या हो गया कि वो एक दूसरे के ऊपर आएंगी। हिंदी में इन्हें बोलेंगे कि जो लाइन होंगी वो कैसी होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, लाइन कैसी होंगी, संपाती होंगी। दूसरे में क्या कह रहा है कि a1 by a2 b1 by b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 by c2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में हम कहेंगे कि इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ऐसे केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, और लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लाइंस विल बी पैरेलल। ठीक है, एंड थर्ड वन a1 by a2, पहला b1 by2 के बराबर हो जाए तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि लाइंस क्या होंगी, सॉल्यूशन कितना होगा, इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ सकता है। x की वैल्यू भी एक आएगी और y की वैल्यू भी एक आएगी, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और यहाँ पे जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, विल बी इंटरसेक्टिंग, यानी कि एक दूसरे को काटेंगी।
अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो लाइंस, इस केस में लाइंस कैसी होंगी, कोइंसाइडिंग होंगी। कोइंसाइडिंग मतलब एक लाइन अगर ऐसे आई है तो दूसरी लाइन उसके ऊपर ही आएगी, और जब ऊपर आएगी तो आप कहाँ से सॉल्यूशन निकालोगे, नहीं होगा ना। दूसरे केस में क्या होगा, पैरेलल बता रहे, एक लाइन ऐसे गई तो दूसरी लाइन भी इसके पैरेलल ही जाएगी। हमें पता ही नहीं है सॉल्यूशन इसका लेना है इसका लेना है, तो पैरेलल सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता पैरेलल लाइंस में। और तीसरी में क्या कह रहा है कि लाइंस जो है वो कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और प्रतिच्छेद करेंगी तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे काटेंगी, एंड दैट पॉइंट विल बी अवर आंसर। इस यही पॉइंट क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में। और इसको हिंदी में बोलते हैं हम समानांतर लाइन, समानांतर लाइन, और इसे बोलेंगे हम, तो ये है हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये जो तीन चीजें हैं ना हमारे पास, ये हमें बहुत ध्यान से समझनी है कि इसी के ऊपर हमारा जो सॉल्यूशन होगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन, वो डिपेंड करेगा। अब सपोज करो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 2x + 3y = 4 एंड 3x - 4y = 5। तो मैं इसी को लेती हूँ। यहाँ से सबसे पहला काम क्या है मेरा, कि मैं क्या करूंगी, इन नंबर्स को मैं दोबारा लिख देती हूँ। 2x कोई भी ले लो आप, 2x + 3y = 4, और यहाँ से मैंने ले लिया 3x - 4y = 5। पहले मैं यहाँ से a1 लिखूंगी। a1 कैसे, मतलब इसको कंपेयर करूंगी मैं, a1x + b1y + c1 = 0 से, और इसको करूंगी मैं a2x + b2y + c2 = 0 से, इससे कंपेयर करूंगी तो देखो x की जगह x है, a1 की जगह कितना है 2, तो यहाँ मैं कहूंगी a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, और c1 ये 4 देखो, जो बराबर है का निशान उसके उधर है, लेकिन हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का होगा तो हम इसे माइनस ही लिखेंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x + 3y - 4 = 0। अब आपको कंपेयर करना आसान हो गया। ऐसे ही इसको कर सकते हो 3x - 4y - 5 = 0। तो इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, a2 की वैल्यू आपकी आ रही है 3, b2 की वैल्यू कितनी आ रही है -4, एंड c2 की वैल्यू कितनी आ रही है -5। तो आप कंपेयर करो a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2, सबकी वैल्यूज को लिख दो। सबकी वैल्यू को लिखोगे तो देखो क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 2/3, और b1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3, और ये अपॉन में -4। तो क्या देखो हमारी पहली ही बराबर नहीं है, पहली ही बराबर नहीं है, तो हम यहीं पे लिख देंगे a1 by a2 एंड b1 by b2 इज नॉट इक्वल। ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, लाइंस जो होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और इंटरसेक्टिंग होंगी तो इसका मतलब इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन, हैज ओनली वन सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, बाय ग्राफ करेंगे। बाय ग्राफ कैसे करेंगे, अब वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करना वो कैसे करना है ये कल बताऊंगी। एक हम और लेते हैं सॉल्यूशन, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं हम। देखो सपोज करो मैंने ये ले ली 2x + 5y = 4, एंड सेकेंड इक्वेशन ले ली मैंने 4x - 10y -4x ले लो इसको, -4x + 10y = 8, ठीक है। हमने ये इक्वेशन ले ली। अब जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी तो देखो फिर से वही लिखो, a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 5, और c1 की वैल्यू कितनी है -4, ये उधर जाएगा। यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी है -4, b2 की वैल्यू कितनी है -10, और c2 की वैल्यू कितनी है -8, ठीक है। तो यहाँ से करोगे आप कंपेयर, क्या हो जाएगा बताओ, a1 by a2, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। तो a1 कितना है आपका 2, a2 कितना है -4, b1 कितना है 5, और c2 कितना है -10, और c1 कितना है -4, और c2 कितना है
माइनस का 8। तो आप कंपेयर करके बताओ क्या ये दोनों या तीनों बराबर हैं या अलग अलग है। देखो इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, इसको काटोगे तो ये भी कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, लेकिन ये क्या आएगा प्लस का 1/2। तो क्या तीनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। और जब a1/a2 b1/b2 के बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो तो उस केस में हम क्या कहते हैं, लाइन्स विल बी पैरेलल, लाइन्स विल बी पैरेलल। ठीक है, एंड जब पैरेलल होगी तो हैज नो सॉल्यूशन, जब पैरेलल होती है तो उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। क्लियर? अब इसी केस में मैं इसको क्या कर देती, ये तो मैंने रखा 4 और इससे अगर मैं माइनस लेती तो ये भी हमारा -1/2 आ जाता, तीनों बराबर आ जाते। और जब तीनों बराबर आ जाते तो हम क्या कह देते, लाइन्स कैसी होंगी, कंसिस्टेंट, इन कोइंसाइडिंग होंगी। कोइंसाइडिंग मतलब उनके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। एक बात और आपको याद रखनी है कि देखो, चाहे यहाँ पे हम करा रही थी मैं तुम्हें, तो यहीं से समझो कि सॉल्यूशन चाहे एक हो, ठीक है, सॉल्यूशन चाहे एक हो, यूनिक हो, या कितने हो, इनफाइनाइट मैनी हो, इनफाइनाइट मैनी हो, इन दोनों केस को हम कहेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, और जब नो सॉल्यूशन हो, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो उस केस में हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, इसलिए मैं करा रही हूँ। जब सॉल्यूशन चाहे एक हो या इनफाइनाइट मैनी हो, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, और जब सॉल्यूशन नहीं हो, है ही नहीं भाई, नो सॉल्यूशन, तो उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनके ऊपर जो बेस्ड एक्सरसाइज है ना वो है 3.1, जो मैं आपकी कल कराऊंगी। आज ये मैंने पूरा ग्राफिकल सॉल्यूशन का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, नहीं तो मैं आज ही करा देती तुम्हें, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर कोई इसमें दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बता देना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा दो। ठीक है।